गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स से मैं विद्याधर सियाग कक्षा 11 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कवि पद्माकर द्वारा रचित कविता को पढ़ाने जा रहा हूं। प्रथम पद्यांश में पूर्व की वीडियो में आपको वसंत आगमन के समय प्रकृति में आए हुए परिवर्तन का वर्णन बखूबी आपने सुना। आज उसी संदर्भ में आगे के वीडियो में मैं प्रकृति में जो परिवर्तन है, जिसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, उसमें रस और आनंद का जो हाव भाव प्रकट होता है, उसी का वर्णन कर रहा हूँ। आपका जो प्रथम पद का द्वितीय पद्यांश है, उसमें आप संकेत लिखेंगे, औरई भांति विहग समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दवई गए। औरई रस, औरई रीति, औरई राग, औरई रंग, औरई तन, औरई मन, औरई बन हवई गए। तो इसमें सबसे पहले आप जो संकेत लिखेंगे, उस संकेत में ये लिखना है प्रथम दो शब्द यहाँ से औरई भांति लिख दिया। और जैसे बन हवई गए तो आप लिख दीजिए बन हवई गए। यहाँ तक आपने ये इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या की है जी। अब आप ध्यान दीजिए मीनिंग ऊपर, उसके बाद में उच्चारण करते हैं अपन। औरई भांति यानी दूसरी तरह से ही, विहग कहते हैं पक्षी, और समाज समूह है यानी पक्षियों का समूह है। ये जो मीनिंग देखते जाइए, विहग पक्षी, समाज समूह है। आवाज़ यानी चहचहाट, चहचहाट, चहचहाट का मतलब होता है पक्षियों की जो आवाज़ होती है, चहचहाट, चहचहाट ऐसे, यानी जो शोरगुल होता है पक्षियों का, उसके लिए कहा गया है चहचहाट, यानी पक्षियों के समूह की आवाज़ जी। ऋतुराज कहते हैं बसंत ऋतु को, ऋतुओं का राजा, इसका नाम है बसंत ऋतु जी। ऋतुराज बसंत को कहा गया। आज दिन दवई गए, दिन का दिन दवई यानी 2 दिन, अभी 2 दिन ही बीते हैं किसके, बसंत आगमन के। गए बीत गए, बीत गए, अर्थात ऋतुराज बसंत के आगमन के 2 ही दिन बीते, यानी 2-4 दिन ही बीते हैं, ऐसा कहा जाता है। औरई रस, यहाँ दूसरी तरह का आनंद, दूसरी तरह का आनंद, तो यहाँ रस का अर्थ आनंद है। औरई रीति, रीति का अर्थ है जैसे ढंग, दूसरी तरह का ढंग या तरीका, ढंग या तरीका। अच्छा जी। इसके बाद राग का अर्थ है संगीत, राग कहते हैं संगीत को, संगीत जी। राग संगीत या प्रेम भी कह सकते हैं, इसका अर्थ प्रेम भी है जी। और रंग, यहाँ आनंद या उत्साह, आनंद या उत्साह कहा गया। ये देखिए, रंग आनंद या उत्साह को कहा गया है। फिर औरई तन, तन शरीर, मन, हृदय को कहा गया है। बन हवई गे, वन यानी जंगल को कहा जाता है, जैसे वन प्रांत, वन प्रांत अर्थात जंगल जी। हवई के मानी हो गए हैं। अब आप ध्यानपूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। ऋतुराज बसंत के आगमन पर पक्षियों की चहचहाट में भी परिवर्तन और उनके मन में एक अनोखा उल्लास आ जाता है, उसी का वर्णन अपन कर रहे हैं। सबसे पहले आप उच्चारण कीजिए, औरई भांति विहग समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दवई गए। औरई रस, औरई रीति, औरई राग, औरई रंग, औरई तन, औरई मन, औरई बन हवई गे। प्रस्तुत कवितांश कवि पद्माकर द्वारा रचित
कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतरा भाग प्रथम के काव्य खंड से संकलित है। ऐसे लिख सकते हैं आप। प्रस्तुत, फिर प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत कवितांश में कवि ऋतुराज बसंत के आगमन पर पशु पक्षियों के समूह में उत्साह और आनंद का वर्णन किया गया है। अर्थात ऋतुराज बसंत के आगमन पर प्रकृति में आए परिवर्तन के साथ साथ पशु पक्षियों के उल्लास और आनंद का भी वर्णन किया गया है। फिर आप व्याख्या लिखेंगे। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि जब ऋतुराज बसंत अर्थात बसंत ऋतु का आगमन होता है तब दूसरी तरह से ही पक्षियों के समूह में आवाज़ होती है, अर्थात पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है। पेड़ों पर नई नई कोंपले और पत्तियों के समूह छा जाता है। चारों तरफ हरियाली को देखकर पशु पक्षी अर्थात पक्षी अपने समूह में चहचहाट करते हैं, प्रसन्नता से उल्लास से आवाज़ करते हैं। तो पक्षियों की आवाज़ उनकी स्वर लहरी ही बदल जाती है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो दूसरी तरह से ही पक्षियों के समूह की आवाज़ यानी चहचहाट होने लगती है, उसमें उल्लास छा जाता है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दवई गए। कवि कहता है कि ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु के अभी तो 2 ही दिन बीते हैं, अर्थात 2-4 दिन ही व्यतीत हुए हैं। अभी तो ऋतुराज बसंत के आगमन के मानो 2 ही दिन बीते हैं। उसी समय बसंत आगमन से आनंद का स्वरूप ही नहीं बदला बल्कि उनका ढंग ही बदल गया है। ऋतुराज बसंत के आगमन के अभी तो 2 ही दिन बीते हैं, जिससे ऋतुराज बसंत के आगमन से प्रकृति का स्वरूप ही नहीं बदला बल्कि और ही रस अर्थात दूसरी तरह का ही आनंद और दूसरे ढंग का या तरीके का संगीत और प्रेम और उल्लास छाग जाता है। प्रकृति में, पशु पक्षियों में या पेड़ पौधों में जो परिवर्तन होता है उसी का बखूबी वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब ऋतुराज बसंत के अभी 2 ही दिन बीते हैं, उसके आगमन के अभी 2-4 दिन ही बीत पाए हैं, परंतु दूसरी तरह का ही आनंद और दूसरे ढंग का ही संगीत और प्रेम तथा दूसरी तरह का ही आनंद और उत्साह छा गया है। और तन और मन, इसी प्रकार पशु पक्षियों के स्वर लहरी में भी बदलाव आ गया है। प्रकृति की शोभा भी द्विगुणित हो गई। द्विगुणित यानी मतलब बहुत ही अच्छे सौंदर्य से युक्त बन गई है। समस्त वन प्रांत शोभा से सुशोभित हो गए हैं तथा लोगों का तन उल्लास से भर गया है। सभी का मन उमंग और उत्साह से प्रसन्नता व्यक्त करने लगा है। अर्थात ऋतुराज बसंत का जब आगमन होता है तो दूसरी तरह का ही पक्षियों के समूह में चहचहाट आने लगती है, शोरगुल करने लगते हैं। ऐसे में ऋतुराज बसंत ऋतु के मानो अभी तो 2 ही दिन बीते हैं, परंतु दूसरी तरह का आनंद और दूसरे ढंग का ही संगीत और प्रेम तथा उत्साह दिखाई देता है। और तन, सभी प्राणियों का मन, जो तन और मन है वह बहुत ही उत्साह से उमंग से प्रफुल्लित हो जाता है। और वन हवई गे, इसी प्रकार समस्त वन प्रांत भी हरा भरा छा जाता है, पुष्पों से पल्लवित होकर के मानो आकर्षित लगने लगता है। इस प्रकार समस्त प्रकृति में विभिन्न प्रकार का परिवर्तन छा जाता है जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। अब आप विशेष लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में प्रकृति में आए हुए ऋतुराज बसंत के आगमन पर प्रकृति में आए हुए परिवर्तन के साथ पशु पक्षियों के समूह की आवाज़ स्वर लहरी ही बदलने का वर्णन हुआ है। इस पद्यांश में जैसे राग रंग आदि जो शब्द हैं, तन मन आदि ऐसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें श्रृंगार रस का प्रकृति से आलंबन होने से वर्णन हुआ है। यहाँ लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का भरपूर प्रयोग किया गया है। गुण, प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये जो व्याख्या पूर्ण हुई
तो आप किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो उसमें संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये अलग अलग पॉइंट निर्धारित हैं। ये लिख करके ही आप व्याख्या करें। इसी प्रकार आप होमवर्क करें और मैं आपसे आशा करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें और अपना जो बहुमूल्य समय है उसका सदुपयोग करें। घर बैठे कोरोना महामारी के जंग को विजयी बनाते हुए आप अपनी पढ़ाई के स्तर को बढ़ाएं, अन्यथा आप अपने जीवन में इस स्तर को भूल नहीं पाओगे और ये जो कमी है इस समय आप रखोगे तो जीवन भर आपको पश्चाताप करेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप समय पर वीडियो देखें और होमवर्क करें। विद्यार्थियों से फिर से यही आशा करता हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।